हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 7 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो आज की इस वीडियो से हम लोगों को जो हमारी साइंस है उसका जो 7 चैप्टर है उसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacations. Someone had gone to their native village by a train, then a bus, and finally a bullock cart. One student had traveled by an aeroplane, another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. The teacher then asked them to read newspaper articles that mention about small wheeled vehicles that move on the soil of Mars, and conducted experiments. These vehicles are taken by spacecraft all the way to Mars. Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier time. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक जनरल डिस्कशन हो रहा होता है, कहाँ पर जो चिल्ड्रन है उनके बीच में हो रहा होता है कि कहा जा रहा होता है कि जो बच्चे बाहर गए थे, घूमने गए थे अपने समर वेकेशंस में, वो किस तरह से गए थे। तो उनमें से जो इनका एक बच्चा था, उनका पहेली और बूजो का जो एक फ्रेंड था, वो ट्रेन से गया, उसके बाद उसने बस ली, बस के बाद एक बुलक कार्ट से फिर वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा। फिर दूसरा बच्चा एरोप्लेन से गया और एरोप्लेन से जाने के बाद वहां पर अपने अंकल की बोट में क्या फिशिंग करा। तो ऐसे बहुत सारे जो मतलब कि लोग बच्चे अलग अलग ट्रांसपोर्ट से अपने घर गए। और क्या हुआ कि जो टीचर है पहेली और बूजो की, उन्होंने एक होमवर्क दिया था इन्हें कि जो भी इनके मतलब कि एक आर्टिकल पढ़ने को कहा था एंशिएंट इंडिया के बारे में। और जो पहेली ये जानना चाहती थी कि एंशिएंट इंडिया में लोग ट्रैवल कैसे करते थे। तो इसी के साथ ये जो हमारी स्टोरी है, ये इसका थोड़ा सा रीडिंग पार्ट था जो यहाँ पर हुआ। अब इधर क्या, अब हमारा एक टॉपिक आता है जो कि है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं। लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. They used to move only on foot and carry goods on their back. Later on, they began to use animals for transportation. For transport through water, routes, boats were used from ancient time. To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. Later, people learned to put together different pipes of wood and give shape to the boats. These shapes imitated the shapes of the animals living in water. Recall our discussion of this streamlined shape of fish in chapter 5 and 6. Invention of the wheel made a great change in modes of transport. The design of wheel was improved over thousands of years. Animals were used to pull carts that move on wheels. Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals, boats, and ships to transport them from place to place. The invention of steam engine led to the development of new means of transport. Railroads were made for steam engine driven carriage एंड वैगन्स लेटर के। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो स्टोरी है ट्रांसपोर्ट की, वो क्या है कि बहुत साल पहले जो इसका मतलब हुआ करता था कि ट्रांसपोर्ट का बहुत साल पहले जो मतलब हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि जो गुड्स यानी जो सामान है उन्हें अपने पीछे लाद कर या बांध करके अपने पैरों से चलना।
और यही क्या कहलाता था, ये ट्रांसपोर्ट कहलाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम के साथ ही जो इंसान है उन्होंने एनिमल्स का यूज़ करने लगा, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये सब एंशियंट टाइम के बारे में आप बात हो रही है कि उनका इस्तेमाल करने लगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और क्या हुआ कि फिर जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वाटर रूट्स होते थे वो सब किससे करने जाने लगी, किनसे, बोट से करने जाने लगी। तब बोट कैसी बनाई जाती थी, तब बोट बनाई जाती थी एक सिंपल सी जो लॉग होती है वुड की, उसे, और बस उसे एक लॉग से एक स्ट्रक्चर दिया जाता था बोट का, और फिर उसे चला दिया जाता था तो वो तैरने लगती थी। और यही फिर वो वाटर रूट्स बोट से करने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने डिफरेंट पीस ऑफ वुड को एक शेप देना शुरू करा, और वो जो शेप था वो स्ट्रीम लाइंड शेप था। यानी कि ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो शेप होता है, मतलब कि जो हम लोगों ने चैप्टर 5 और 6 में पढ़ा था कि जो फिश होती है उसका कैसा शेप होता है, स्ट्रीम लाइंड शेप होता है, जिसकी वजह से क्या, वो पानी में अच्छी तरीके से तैर पाती है और वो पानी में स्टेबल रुक पाती है। उसी तरह जो बोट होती है उसको फिर इंसानों ने धीरे धीरे क्या, स्ट्रीम लाइन शेप में बनाना शुरू कर दिया, जिससे वो भी पानी में अच्छी तरीके से चलने लगी। पहले जब बनाया होगा तब तो डूब गई होगी एक दो बार चलते चलते, फिर थोड़ा चली होगी, फिर डूब गई होगी, फिर उन्होंने स्ट्रीम लाइन शेप दिया होगा, तब से अभी तक बोट नहीं डूबी है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर लेटर धीरे धीरे क्या, जो डेवलपमेंट आया, डेवलपमेंट में क्या हुआ कि जो व्हील होता है, पहिया, उसका इन्वेंशन हुआ। जो पहले बुलक कार्ट में लगता था, बैलगाड़ी में लगता था, वो किसने बनाया, मतलब कि फिर उसका इन्वेंशन हुआ। फिर जो इसकी वजह से जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उसमें काफ़ी बदलाव आए, काफ़ी चेंजेस आए, और फिर हमारी जो उसमें इन्वेंशन हो गया व्हील का। फिर धीरे धीरे व्हील भी कई तरह के आने लगे। अब तो टायर हवा वाले भी आने लगे। और ये पहले जो व्हील्स थे ये बुलक कार्ट होती थी उसमें लगाते थे, जिनको जो बुल्स होते थे वो उनको घसीटते थे। फिर क्या हुआ कि जब 19th सेंचुरी की जब शुरुआत हो रही थी तो जो पीपल्स थे वो डिपेंड थे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के एनिमल, बोट्स और शिप्स। यानी कि 19th सेंचुरी के शुरू होते जो हम इंसान थे वो खाली 3 चीज से ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड थे, वो था एनिमल्स, बोट एंड शिप्स। और इनके ऊपर तब ये क्या डिपेंड रहते थे। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे फिर एक इन्होंने इंजन का इन्वेंशन करा। कौन सा इंजन? स्टीम इंजन। जब इन्होंने स्टीम इंजन का इन्वेंशन करा उसके बाद क्या कि फिर उसके बाद जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया, फिर रेल रोड्स आई, यानी ट्रेन आई, कार्स आई, कैरियज वैगन्स आई। तो यानी कि स्टीम इंजन के बाद ये हमारी रेल्स आई थी 19th सेंचुरी के शुरू होते। ऑटोमोबाइल सच, यहाँ से स्टार्ट करना था। लेटर कम ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस, motorized boats and ships were used as means of transport on water. The early years of 1900 saw the development of aeroplanes. These are later improved to carry passenger and goods. Electric trains, monorail, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the contribution of the 20th century. Figure 7.1 shows some of the different modes of transport, place them in the correct order from the earliest modes of transport to the most recent. Are there any of the early modes of transport that are not in use today? यानी कि यहाँ पर क्या फिर धीरे धीरे जो स्टीम इंजन के बाद क्या फिर कार्स, मतलब कि फिर ऑटोमोबाइल्स भी स्टार्ट होना शुरू हो गए, जैसे कि कार्स, ट्रक्स, बसेस, ये सब भी स्टार्ट होने लगी धीरे धीरे जब स्टीम इंजन आने लगा। फिर धीरे धीरे क्या कि 1900 ईयर्स होने वाले थे तभी क्या देखा गया कि एरोप्लेन्स भी आने लगे। और 19th सेंचुरी तक, लास्ट तक एरोप्लेन्स भी आने लगे जो पैसेंजर्स को कैरी कर सकें।
और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स और मोनोरेल्स और सुपरसोनिक एरोप्लेन्स और स्पेस क्राफ्ट का भी इन्वेंशन होने लगा था। कब तक? 20th सेंचुरी तक। और अब बताओ कि जितने सारे ये सारे जितने भी करेक्ट ऑर्डर में जितने भी अर्लीस्ट मोड से लेकर के मोस्ट रिसेंट मोड्स तक आए हैं, क्या ये सारे ट्रांसपोर्ट यूजफुल नहीं रहे? कि ये सारे यूजफुल है या नहीं? तो ये सारे ट्रांसपोर्ट यूजफुल हैं, लेकिन अगर आप बुलक कार्ट को अब चलाएंगे या एनिमल्स या फुट में चलेंगे तब अब उतना पॉसिबल नहीं, लेकिन तब के लिए तब वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट था। और अब के लिए जो आजकल के हैं कार, बाइक, एरोप्लेन्स, ये काफ़ी सूटेबल है। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये तो ख़त्म हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ वाइड इज दिस डेस्क। तो इससे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।